Hello everyone, hello students, how are you all? I hope you all are fine. Okay, so in last video we have discussed the some question related to the water. Okay, now in today's class we are going to learn the some remaining part of this chapter, means questions or also old water stores. Okay, so let's start. Okay, so today we are going to learn the some remaining question and old water stores. So let's start. So question number 1, why did the hillock, so question number 1 क्या है, why did the hillock dry when we stop pouring water. देखो हम अभी तक hillock को क्या दे रहे थे, वाटर दे रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, नाउ स्टॉप वाटरिंग द hillock, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड. अभी हमने क्या कर दिया, हिलॉक को पानी देना, वाटर देना स्टॉप कर दिया. ओके, सो अभी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आंसर दे. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, वाई डिड, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप पोरिंग वाटर. जब हमने हिलॉक क्यों ड्राई होती है, जब हम उन्हें हिलॉक को पानी देना बंद कर देते हैं. सो क्यों होते हैं, क्योंकि जो पानी है, ओके, जो पानी हम कैन से जो पानी हम क्या करते हैं, हिलॉक को डालते हैं, वो हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया. लेकिन जो हिलॉक है वो ड्राई क्यों होता जा रहा है, क्योंकि हम उसे पानी ही नहीं दे रहे. ओके, सो पानी ना देने की वजह से जो पहले पानी था वो ज़मीन के अंदर सिपता चला गया, इसीलिए जो हिलॉक है वो जल्दी से ड्राई हो रही है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई. जो हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई. सो जो हाउ लॉन्ग डिड द हिलॉक टेक टू ड्राई, सो जो हिलॉक है वो ड्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि वहाँ पहले हमने स्टॉप करने के बाद भी कुछ पानी हिलॉक पर था और कुछ पानी स्लोप होने की वजह से वो क्या हो गया, फ्लो हो गया, इसीलिए हिलॉक ज़्यादा टाइम ले रहा है ड्राई होने के लिए. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हिलॉक ड्राइड क्विकली. कौन सा पार्ट हिलॉक का जल्दी से ड्राई होगा, अपर मोस्ट पार्ट, जो ऊपर का हिस्सा है वो जल्दी से ड्राई होगा. विच पार्ट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई. सो जो हिलॉक का कौन सा पार्ट देर से ड्राई होगा, सो लोअर पार्ट. ओके, सो लोअर पार्ट ऑफ द हिलॉक took longer to dry. Why did it take longer to dry? Because what is the reason, क्यों वो ले रहा है, ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि जो पानी है वो क्या होता है, Why did it take longer to dry? Because जो हम पानी डालते हैं वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, लेकिन वो पानी क्या होगा, ज़मीन के अंदर छिपता चला जाता है और स्लोप होने के कारण वो क्या हो जाता है, फ्लो भी हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर मोस्ट पार्ट, इट टेक लॉन्गर टू ड्राई. अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके, देन नाउ go to the topic old water ways of storing water, old water stores. Okay, so you will realize that some rainwater flows away over the ground, some water seeps into the ground. So आपको ये पता है कि जो रेन वाटर है वो जो रेन वाटर है वो क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो पानी ग्राउंड के ऊपर से बहता हुआ जाता है और जो सम वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड. ओके, सो जो कुछ पानी है वो कुछ पानी जो है, सम रेन वाटर फ्लोज अवे ओवर द ग्राउंड, कुछ रेन वाटर जो है वो ग्राउंड के ऊपर से बहता है, फ्लो होता है, और कुछ जो पानी है, सम वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड, और जो कुछ पानी है, कुछ वाटर है वो ज़मीन के अंदर सीपता चला जाता है. ओके, सो all the water we get from the रेन. ये सभी वाटर हमें कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली रेन से मिलता है. सो द रेनी सीजन लास्ट फॉर 3 or 4 months. अलॉन्ग विथ अस ऑल लिविंग थिंग्स यूज दिस वाटर ऑल ईयर राउंड. सो जो वाटर है, जो वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है. ओके, सो जो रेनी सीज़न है वो 3 और 4 मंथ्स के लिए होता है, और जो लिविंग थिंग्स है
वही वाटर का यूज़ पूरे ईयर पर करते हैं, पूरे ईयर में करते हैं। मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ दिस वाटर ऑल ईयर द राउंड। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड। सो हमारे नीड्स को कंप्लीट करने के लिए अगर हमने वाटर को स्टोर नहीं किया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सेव। इसलिए हमें वाटर को क्या करके रखना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, स्टोर करके रखना है। सो वाटर मस्ट बी यूज्ड इकोनॉमिकली। मतलब हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही पानी का यूज़ करना चाहिए। सो इन दिस लेसन वी विल सी द डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। ओके, सो ओल्ड वाटर स्टोर्स। ओके, सो जो डिफरेंट वेज है स्टोरिंग वाटर के, सबसे पहले जो टॉपिक है ओल्ड वाटर स्टोर। ओल्ड वाटर स्टोर में जो पुराने दिन थे तब पीपल कैसे वाटर को स्टोर करते थे। ओके, सो ओल्ड वाटर स्टोर्स इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स of storing water were used in our state. Nowadays these old water store are rarely used. देखो, इन ओल्डन डेज सेवरल मेथड ऑफ स्टोरिंग वाटर वी आर यूज इन आवर स्टेट। सो जो पुराने दिन थे तब हम स्टोरिंग वाटर को हमारे जो पुराने दिन थे इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वी आर यूज इन आवर स्टेट। सो हमारे जो पुराने दिन थे तब हम स्टोर वाटर का यूज़ करने के लिए हमारे स्टेट में हम उसका यूज़ करते थे। लेकिन नाउ डेज वी दिस ओल्ड वाटर स्टोर आर रेयरली यूज। लेकिन अब के दिनों में हम क्या करते हैं, जो ओल्ड वाटर स्टोर्स है वो हम रेयरली यूज करते हैं। सो दे रिमेन्स कैन बी ब्यूटीफुल वाटर इन सम ऑफ दिस वाटर स्टोर्स नेवर गेट्स डिप्लीटेड। सो जो पुराने दिन थे, जो ओल्ड वाटर स्टोर्स थे, वो क्या है हमारे उनमें से कुछ जो ओल्ड वाटर है वो कैसे ब्यूटीफुल है और वो कभी भी क्या हो नहीं सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। ओके, सो फर्स्ट इज द ओल्ड वाटर स्टोर इज द वेल्स। वेल्स मीन्स जो कुआं होता है वो। सो सम रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड, वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। सो वेल्स मीन्स कुआं। ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ओल्ड वाटर सोर्स। सो जो पुराने दिन थे इन ओल्डन डेज वो यूज़ द वेल। हम पुराने दिनों में वेल्स का यूज़ करते थे। ओके, सो जो सब रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। सो जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, वो ज़मीन के अंदर क्या होता जाता है, सीपता चला जाता है। सो वेल्स आर डग टू ऑब्टेन दिस वाटर। सो वो ज़मीन के अंदर जो भी पानी सीपता चला हुआ जाता है वो हमें पाने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्स को बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट old water important old water source. Then second is the water tanks in forts. Okay, so second is the water tanks in a forts. So people lived on a hill forts in the past, they also needed water. Okay, so the forts had reservoir and tanks dug into the same. So people lived on a hill forts in the past. So जो you know very well fort पता है आपको, फोर्ट मीन फॉर एग्जांपल शिवनेरी, जो मतलब जो पुराने वाले फोर्ट होते थे कि किले होते थे उसे हम क्या कहेंगे, किले, पहाड़े। फोर्ट मीन्स पता ही है आपको। ओके, सो जो पुराने वाले जो फोर्ट थे वहाँ जो पहाड़ी के ऊपर जो भी पीपल रहते थे, ओके, पुराने दिनों में, दे ऑल्सो नीड वाटर, उनको भी वाटर की ज़रूरत थी। सो द फोर्ट हैड रिजर्वायर एंड टैंक्स टर्न इनटू द स्टोर। सो जो टैंक है और रिजर्वायर है ये पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ के लोग क्या करते थे, स्टोन का यूज़ करके बनाते थे। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ water tanks in a store. So the forts had reservoir and tanks dug into the store. So जो फोर्ट था वहाँ जो लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, टैंक को बनाते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोन, और वहाँ जो भी बारिश का पानी होता था वो वहाँ स्टोर होता था। सो दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट ओल्ड वाटर स्टोर। देन थर्ड इज़ द draw wells. So draw wells means, what is the comparison between draw wells and wells? Wells is the wells means भी कुआं होता है और draw wells means भी कुआं होता है। लेकिन जो wells होते हैं वो ज़्यादा खोल होते हैं और जो draw wells होते हैं वो ज़्यादा खोल नहीं होते हैं। ओके,
इसीलिए उसको ड्रॉ वेल्स कहा जाता है. ओके, सो थर्ड इम्पॉर्टेंट ओल्ड वाटर सोर्स इज़ द ड्रॉ वेल्स. सो इन द पास्ट ड्रॉ वेल्स वी आर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर. सो जो ड्रॉ वेल्स है वो उसका भी यूज़ हम ओल्ड वाटर स्टोर करके करते थे. ओके, दे वियर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट. सो जो ड्रॉ वेल्स है, ड्रॉ वेल्स मीन्स क्या होता है, कुआँ ही होता है, लेकिन वो कैसे होता है, छोटा गड्ढा होता है. मतलब जब गड्ढा करते हैं हम पानी निकालने के लिए, वो छोटा होता है और उसको हम क्या बांधते हैं, एक छोटी बकेट और स्मॉल पॉट बांध के जो रस्सी होती है, रस्सी को हम बकेट और स्मॉल पॉट बांध के पानी निकालते हैं. उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉ wells. Okay, so I hope you all are understands, and some remaining old water store we will continue in next video. Okay, I hope you all are understand. Thank you.